जुड़ाव से संबंधित संभावना ये है कि वह भी एक कारण इसमें जुड़ा होगा। अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में जैसी भी चीजें आएंगी इनको कारपोरेट किया जाएगा। तो इस तरीके से जो चारों की हत्या हुई थी, आज मनीष साहब के नेतृत्व में जो पूरी टीम थी, उन्होंने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर अभी की स्थिति में एक 32 बोर की पिस्टल जो आप देख रहे हैं, वो 4 जिंदा कारतूस और एक खाली मैगजीन, और पता चला है पूछताछ में कि जो मृतक थे उनके मोबाइल वगैरह भी कहीं हैं और जानकारी लगी है, जिनको अभी जब्ती वगैरह की जानी है, वो भी जब्त हो जाएंगे। और एक पिस्टल और है जो इनके साथी ने चलाया था, तो उस पिस्टल को भी अभी जब्त करना है। पुलिस इनको गिरफ्तार करके रिमांड लेगी, उसके बाद अग्रिम विवेचना की जाएगी। मेरे ख्याल से काफी विस्तृत जानकारी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा होगा कि सिगाही गोरबी वहां से गिरफ्तार किया गया है। हरीश चंद, रोहित और एक बच्चा है, बच्चा क्या 17 साल की उम्र का है, उसकी उम्र कम है। इनको कई जगहों से, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। और नीरज, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 10 मिनट पहले ही एसपी साहब ने बताया, बनारस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस कार्रवाई पे जो हमारी टीम रही, उसको डीआईजी और प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक होने के कारण मैं पूरी टीम को भूरी बधाई देता हूं और अच्छे से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा रकम से इनको पुरस्कृत किया जाएगा, ये मैंने आज घोषणा की है। साथ ही आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना साहब ने पूरी टीम को बहुत बधाई दी है कि 24 घंटे के अंदर आपने ये जो 4 लोगों का अंधी हत्या, ब्लाइंड मर्डर थी, उसको ओपन करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने बहुत बधाई दी है और पृथक से पूरी टीम को इनाम पुरस्कार देने की घोषणा भोपाल में उन्होंने किया है। पिस्टल पता चला था राजा ने, जब वो घूमने झारखंड गया हुआ था पप्पू वगैरह के साथ, तो वहीं से क्रय करना पता चला है। अभी तो एक जब्त हुई है, लेकिन पता चला है कि 2 या 3 ये वहां से क्रय किया था और बहुत जल्दी एक आध दिन में हम दूसरी भी जब्ती कर देंगे। तो इसकी प्लानिंग काफी पुरानी थी, काफी दिन से लगा हुआ था, क्योंकि इसको सामाजिक या जैसा भी टार्चर लोग करते थे इसी के ग्रुप के, तो इसमें विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा थी। इसीलिए सबसे पहले इसने किसी भी आदमी को एक गोली नहीं, 2-2 गोली, 3-3 गोली से मार दिया। और सिर्फ जो करण था, करण का गला दबा के उसके सिर में, पप्पू के सिर में अच्छी नुकीली राड से 2 चोट थी और गला उसका दबाया था। फिर जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 2-3 अच्छी बिल्टअप के आदमी थे जो मृतक थे, तो लग रहा था कि 2-4 आदमी से कम नहीं होंगे जो इसको उस सेप्टिक टैंक में उतार सके। तो स्पष्ट हो गया 6 लोग थे, 6 लोग मिलकर वहां डाले इसको, और ये भागने की फिराक में थे कि हम झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ निकल जाएंगे मेहनत मजदूरी करने। उसी के पहले हमारी साइबर टीम और ये जो पीछे हमारी एक्टिव और स्ट्राइकिंग टीम थी, इसमें रीवा साइबर टीम का भी काफी सहयोग रहा। सबने मिलकर उनको इलाके से बाहर भागने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया
और एक आदमी तो निकल गया था, तो मैंने बताया कि बनारस से अभी उनको अरेस्ट करके पुलिस ला रही है। सर ये गन शॉट जो हुआ मैंने आपको एक मिनट बैठा, मैंने आपको बताया कि पहले सुरेश जी यहाँ की निगरानी बदमाश है, और जो आरोपी उनमें एक दो आदमी और हैं जिनके विरुद्ध पुराने मामले हैं। और ये घटनाएं बहुत छोटी मारपीट की घटनाएं नहीं होती, निश्चित तौर पे अपराधी प्रवृत्ति और मानसिकता ही इस घटना को कारित कराती है। इसमें ब्रूटल मर्डर सर और भी जिस तरीके का इन्होंने वारदात, अभी इस पे कहना बड़ा जल्दबाजी होगा। अभी इनसे पूछताछ चल रही है, और जैसा आपका कहना है कि यदि कोई ब्लाइंड मर्डर या और भी इनकी यहाँ या दूसरे प्रदेशों में घटनाएं किए होंगे, तो हम इंटर स्टेट सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनको भी जरूरत हो तो आके इनसे पूछताछ कर लें, और अपने जिले और अपने संभाग की कोई ब्लाइंड मर्डर है तो उसके बारे में पूछताछ की। सर ये गन शॉट के बाद बगल वाले ने इस बारे में जानकारी दी। इस बारे में आप स्वयं मेरे साथ वहां उपस्थित थे रात को 1-1:30 बजे। जब सामने वाला कुछ बताना नहीं चाहेगा तो हम कैसे यकीन करेंगे। और ये जो आपको लग रहा होगा कि पुलिस ने गन शॉट की बात बताई, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आपके जिले में पहली बार, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले यहाँ ऐसी घटनाएं हुई होंगी, हम लोग पीएम के दौरान बॉडी का सीटी स्कैन भी कराए। सीटी स्कैन का फायदा ये होता है कि हम कहते हैं बुलेट फंसी हो तो वो हमें मिल जाए। अब उसका ये फायदा हुआ कि जो सुरेश की बॉडी में एग्जिट और एंट्री वुंड दोनों मिले, और उसके करण थे ना, करण के सिर में एक गोली मिली फंसी हुई, तब निकाली गई। और राकेश को 3 गोली मारा, 2 एग्जिट वुंड है, 1 गोली मिली। सर वहाँ से कोई जो उसके मौके तो कुछ नहीं मिले, सारे उठा ले गए। आप घटनास्थल पे अंदर गए होंगे? नहीं गए सर। एक आरोपी का ये कहना था कि ये सब करने के बाद आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ एक पॉइंट रेज किया था कि उसके अंदर जूते मोजे वगैरह भी थे, तो जूते निकाला गया तो जूते में मोजे फंसे हुए थे। तो एक इंसान की फितरत होती कि जब भी आराम करने जाएगा तो हल्के कपड़ों में और जूते मोजे एक साथ अलग उतार के सोता है। उसी से डाउट हुआ था कि ये सो चुके थे। फिर इन्होंने यहाँ पे सारी सफाई की है घटनास्थल में। एक बाल्टी में पानी और ब्लड मिक्स मिला है, जिससे ये लग रहा था। और फिर पूछताछ में इन्होंने बताया कि हम सारी चीजें जहाँ जहाँ खून के धब्बे थे, जहाँ ब्लड गिरा था, कोशिश पूरी थी कि पूरी साफ करना। और घटना में जो प्रयुक्त कपड़े थे इन्होंने पहने थे वो भी लगभग जब्त हो गए हैं, उसमें भी ब्लड स्टेन है, जो हमारी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी गिराया जाएगा क्या, जैसा कि होता है? देखिए, पहले आपकी बात बता दो। आपकी बात अभी तक की साक्ष्य में, पूछताछ में वहां किसी महिला का आना जाना क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये बाहर से आए थे और इनके पास कुछ कामोत्तेजक टैबलेट्स और कंडोम वगैरह मिले थे, तो हो सकता है ये उपयोग कहीं किए हो। और इस बारे में जब तक हमारे पास पुख्ता साक्ष्य नहीं होगा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहूंगा। लेकिन स्पॉट पे जब्ती हुई थी। आपका क्या कहना था? सर, जैसा कि होता है कि आरोपियों ने जो घर बनाया उन पर गिरा जाता है। देखिए, आरोपी जब तक हमारी गिरफ्त में नहीं आता है तब तक हम इस प्रक्रिया को, ये कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि किसी भी आरोपी का घर न गिराया जाए, लेकिन यदि वो खुद की जमीन पे नहीं बनाया है, शासकीय जमीन पे या अन्य किसी की जमीन पे काबिज है और अपराध कर रहा है और पुलिस से भाग रहा है,
ऐसी स्थिति में बिल्कुल उनके घर को डिमोलिश किया जा सकता है, लेकिन वो डिमोलिश अपराध के लिए नहीं होता है। वो डिमोलिश करने की प्रक्रिया एक अलग होती है। जिसकी जमीन है वो आवेदन देगा, जांच की जाएगी, जांच करने के बाद जो भी स्थिति होगी प्रशासन के सहयोग से उसको गिराया जाएगा। एनसीएल के भूमिपति निवास करते हैं। आप कह रहे हैं ये जांच का विषय है और ये कलेक्टर की नोटिस में ला दिया जाएगा और एनसीएल के अधिकारियों के वो जैसा कहेंगे आवेदन वगैरह रहेगा, उसकी जांच के बाद वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर गोली बंद कमरे में चली और 6 की संख्या में लोग आवाज काफी दूर तक गई। अमित जी ने ये क्वेश्चन किया, दूर तक गई और लेकिन लोगों ने जो मदद करना है, क्या लगता है आपको सिंगरौली पुलिस और पब्लिक के बीच कितना बल है? ये सामंजस्य की स्थिति नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, इस विषय से हट के बोल रहा हूँ। मैं अपील भी करना चाहूंगा कि कभी हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं होता कि हम उसको रगड़े, जिन प्रगट को हम बोलेंगे लेके चले आओ। हम साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी करते हैं और वो साक्ष्य कुछ वैज्ञानिक होते हैं, कुछ हमें जनता से पता चलते हैं। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि पूरी जनता ने मुझे सहयोग नहीं किया, इसमें हमें जनता का सहयोग मिला, लेकिन किसी स्पॉट पे एक आम इंसान की फितरत होती है कि जब छह गोली चली और 4 आदमी को कोई मार सकता है, अगर हम सामने खड़े हो गए तो कहीं हमारे साथ भी ना हो जाए। तो ये डर भय जो होता है, ये तो हर इंसान में अलग अलग होता है। कोई आदमी सीना ठोक के आता है कि नहीं साहब हमारे सामने ये हुआ था, हम गवाही देने को तैयार हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सामान्यतः लोग सहयोग नहीं करते, तो ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। इसमें पुलिस और उनके सहयोग और सामंजस्य की बात नहीं आती। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील 2-3 करना चाहूंगा कि एक तो जो भी जैसे लोग 2-2, 3-3 दिन घर से बाहर रह रहे हैं, नए लड़के हैं, तो इनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो नशे की प्रवृत्ति है पर भी अंकुश लगाएं। उनकी दिनचर्या देखें, रात को जब लौट के आता है तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हैं, गुमसुम है, चुपचाप हैं। इन चीजों को वॉच करें और खुद आगे आके हम लोगों का सहयोग करें। नशे की बात आपने की, सिंगरौली में नशा बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैं अपील कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि किसी विषय के संबंध में अपन चर्चा करें अभी, और फिर मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, आप बिल्कुल अभी आइए, फिर बैठ के अपन चर्चा करेंगे। वो जो आपने कहा कि सिंगरौली में नशा, मेडिकल नशा, शराब है, सब पता नहीं है, लेकिन लगातार पुलिस केस भी बना रही है। जब पूरा विश्वास हासिल कर लिया, जाके इनको शराब पिलाया, सबको खिला पिला के जब देख लिया कि पूरी तरीके से मस्त हो गए हैं, तब वो अपने दोस्तों को बुलाया, पीछे के दरवाजे से हथियार लेके आया और घटना जी करण को राकेश को 3 भाग रहा था। एक से ज्यादा संख्या में तभी स्थिति होगी जब उसको ये लगा होगा कि हमारी क्या कुछ है और कौन-कौन आरोपी गिरफ्तार था? देखिए, जिला सिंगरौली के थाना बजनवा में बड़ोखर गांव में जो 4 युवकों की हत्या करके सेप्टिक टैंक में फेंका गया था, परसों की रात पुलिस को जानकारी मिली, विवेचना प्रारंभ की गई। हमने SIT का गठन किया, इनमें नगद इनाम की घोषणा की गई और SP मनीष खत्री की जो पूरी टीम थी, इन लोगों ने लग के हम लोग लगातार यही कैंप किए। उसमें जो ज्ञात हुआ कि जो 4 मृतक थे, करण साहू, पप्पू महतो, राकेश सिंह और सुरेश प्रजापति, इनकी हत्या हुई थी। इसमें 6 लोगों ने मिल के पुरानी रंजिश के कारण इनको गोली मार के, 3 व्यक्तियों की गोली मार के हत्या हुई है और एक को सिर में चोट और गले दबाने के कारण हुई है। एक मृतक को 2 गोली, एक मृतक को 3 गोली और एक मृतक के सिर में गोली लगी। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद
सिटी स्कैन कराया गया, उसमें गोलियां जब्त की गई। जब्त करने के बाद आरोपियों की तलाश की गई। कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से 5 आरोपी कल तक रात में गिरफ्तार हो चुके थे। एक आरोपी अभी बनारस में गिरफ्तार होना पता चला है। इस तरीके से इसमें 2 पिस्टल यूज किए गए थे, 6 राउंड का उपयोग किया गया था। उनमें हथियारों की जब्ती हो चुकी है, खाली राउंड मिल गए हैं, मैगजीन मिल गई है और इनके मोबाइल की तलाश जारी है। उम्मीद है आज शाम तक मोबाइल भी जब्त हो जाएंगे मृतक के। और इस पूरे घटनाक्रम में सिंगरौली पुलिस की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिसके लिए मैं और हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना साहब ने पूरी प्रशंसा की है और सबको हम अच्छे इनाम से पुरस्कृत करेंगे। आइए सर।